Welcome to fifth chapter of class 7 matter and chemical formula. मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ इस धरती पर, इस दुनिया पर, इस अर्थ पर अगर कोई भी चीज़ कोई जगह ले रहा है, जैसे ये बुक है, ये इतनी जगह ले रही है, इतनी स्पेस ले रही है, ये पेन है इतनी स्पेस ले रही है, दूसरा और उसका कुछ वेट है, कुछ मास है, अगर हम इस पेन को वेइंग मशीन में रखेंगे तो इसका कुछ ग्राम आएगा। सो कोई भी चीज़ इस अर्थ पर अगर वो कुछ स्पेस ले रही है, जगह ले रही है एक रूम में, और अगर उसका कुछ वेट है, कुछ मास है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। अब जो मैटर है, मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स का बनता है जिसको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, तो एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। Atoms are tiny particles that are the basic building blocks of any substance. An atom is the smallest unit that has the characteristic properties of a substance. Everything around us is made up of atoms. Atoms are themselves made up of even smaller particles: proton, neutron, and electron. The center of the atom is called nucleus. Proton and neutron are held together inside the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in shells. Number of electrons and protons in an atom is always the same. ओके, जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है, और इसका कोई मास है और ये कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर हो गया। मान लो ये मैटर है, तो मैटर जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। जैसे हम लोग सेल्स के बने होते हैं, वैसे ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, अब ये जो एटम्स हैं, ये एटम, दिस इज़ डिविजिबल, मतलब ये जो एटम है ये भी तीन पार्टिकल के बने होते हैं, तीन टाइनी पार्टिकल के बने होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अगर ये जो एटम है, एटम जो है वो तीन चीज़ों के बने होते हैं। एक होता है तुम्हारा प्रोटॉन, दूसरा होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन, तीसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एटम है। एटम के जो बीच में जो सिचुएटेड होता है, बीच में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बीच में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ होता है। ठीक है, अभी बस इतना जान लो कि मैटर एटम का बना होता है, और एटम तीन पार्टिकल के बने होते हैं: प्रोटीन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बीच में होता है, और इस बीच को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंटर पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंटर पोर्शन ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस, और यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आसपास इसके रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सकता है बाय लूजिंग इट और बाय गेनिंग इट। ठीक है, ओके, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which can exist independently. A molecule is formed when two or more atoms combine together. For example, molecule is the smallest unit of matter. मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंटली रहता है। ठीक है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता। जैसे H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस H2, ये मॉलिक्यूल जो है ना, बेसिकली क्या होता है कि ये दो एटम या दो से ज़्यादा एटम के बने होते हैं। तो ये एक एटम हो गया हाइड्रोजन, जब ये दूसरे एटम के साथ पेयर्ड होकर इस अर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, जैसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे H2O, जब हम वाटर लिखते हैं, वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल है? H2O का है वो, जिसमें कि दो इसका होता है, दो एटम हाइड्रोजन का होता है और एक होता है ऑक्सीजन का। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलकर रह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया मॉलिक्यूल। CO2 ये मॉलिक्यूल हो गया, NH3 ये सब मॉलिक्यूल हो गया। ओके, नाउ एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट इज द मोस्ट बेसिक सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू एनी सिंपलर, consist of only one type of atom. For example, element oxygen is composed of only oxygen atoms.
Similarly, a simple pure iron is entirely composed of iron atoms. Atoms of each element are unique. For example, atoms of iron are different from those of gold. Therefore, there are many types of atoms as there are elements. At present, there are 180 known elements. Of these, first 98 exist naturally, while those 99 to 118 have been prepared by scientists in laboratories. Okay. There are a few elements like gold that occur in nature in their pure form. Most elements combine with other elements to form more complex substances called compounds. For example, iron occurs in the naturally in the form of iron ores such as magnetite, hematite. Similarly, aluminium occurs naturally. एलिमेंट जो है वो बेसिक सब्सटेंस, बेसिक मतलब कि सबसे लीस्ट अगर हम उसको करें तो सबसे बेसिक सब्सटेंस एलिमेंट ही होता है किसी भी मैटर का, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन एलिमेंट की, एलिमेंट क्या क्या, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो मॉलिक्यूल आ गया, H2 CO2, तो उसमें एक कार्बन का आ गया, एक ऑक्सीजन का आ गया। लेकिन जब हम एलिमेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल या एक ही, मतलब सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बेसिक होता है एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट का कोई एग्जांपल मांगेंगे तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स जो अभी तक पता है, जिसमें से 98 जो है वो नेचुरली अकर हुए हैं और बाकी जो है 99 से 118 वो साइंटिस्ट ने खुद प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन के एटम्स से अलग होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो नेचुरली अकर होते हैं, एक प्योर फॉर्म में अकर होते हैं। जैसे अर्थ में जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम खोद कर निकालते हैं, माइनिंग करते हैं उसकी, तो वैसे उसको वो प्योर फॉर्म में होता है। जैसे आयरन है, आयरन जो है वो अपने ओर के साथ पाया जाता है जिसको हम आयरन ओर बोलते हैं, ठीक है। और आयरन ओर का एग्जांपल है मैग्नेटाइट। जैसे इसमें अगर हम देखो तो Fe3O4, तो इसमें से हम इस Fe को निकाल देते हैं, ठीक है। ये Fe2O3 जिसमें Fe को हम निकाल देते हैं। Fe क्या है? आयरन है, ठीक है। सो मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट आर दी आयरन ओर्स। क्वेश्चन आते हैं आयरन ओर के नाम बताओ, तो आंसर होगा मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, और ये फॉर्मूला भी लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ये तो प्योर फॉर्म में हो गया। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, मतलब किसी और के साथ कंबाइन होते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो एल्यूमिनियम है उसका भी और होता है जिसका जो होता है बॉक्साइट। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड, जो मैंने बताया, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, गैसेस फॉर्म में, तो मैंने बता दिया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सो typical compound is always made up of the same type of elements in a fixed proportion. For example, water will always contain 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, no matter whether it is drawn from a well, pond or river. Element in a compound will always be in a fixed ratio. For example, compound of water, the ratio, ठीक है। Properties of a compound are entirely different from those of its constituent element. For example, hydrogen is a highly inflammable gas and oxygen is a gas that supports combustion. However, when two combine, water is formed, which is a liquid that is non-inflammable and does not support combustion. The constituent elements of a compound cannot be easily separated. Large amounts of energy are required to separate them. Properties of compound में सबसे पहला ये कि देखो, कंपाउंड मैंने बताया क्या होता है, 2 एलिमेंट, ठीक है, जब आपस में कंबाइन करें, जैसे ये CO2 मान लो, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें कार्बन 1 दिख रहा है और ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 2। तो ये पहला प्रॉपर्टी कंपाउंड ये होता है कि भले ये कहीं से भी जो CO2 गैस अगर हम ले तो उसमें हमेशा कार्बन 1 ही मिलेगा और ऑक्सीजन 2 ही मिलेगा। ऐसे नहीं है कार्बन 2 मिल रहा है, ऑक्सीजन 4 मिल रहा है, ऐसा नहीं।
1 और 2 ऐसा ही मिलेगा, मतलब उसका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, 1:2 के रेशियो में फिक्स्ड होगा। वैसे जैसे H2O है, ठीक है, H जो है वो 2 होगा, ऑक्सीजन जो है वो 1 होगा, तो 2:1 ही होगा इन दोनों का। भले ही वो पॉन्ड का वाटर हो या वो रिवर वाटर हो या फिर वो नाले का पानी हो या फिर वो गंदा पानी हो, ठीक है, सीवेज वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, वाटर का जो कंपाउंड होता है वो 2:1 ही होता है। पहले और दूसरे को ऐसे लिखा है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि जैसे हाइड्रोजन, मतलब इनका जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बहुत अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वही H2O में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन की मतलब जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो उसके एलिमेंट से बहुत ज़्यादा अलग होती है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ N2 की, ठीक है, मान लो N2 है, तो N और N2 एक कंपाउंड है मान लो और N एक एलिमेंट है। सो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से अलग होगी। जैसे अगर हम जैसे H जो है, हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि इनफ्लेमेबल है, जो कि जलता है, ठीक है, और ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो कि कंबशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जब ये दोनों कंपाउंड बनते हैं H2O एक completely inflammable substance है, ठीक है। सो ये having said that we'll move on to next, which is mixture are substances in which two or more substances are physically mixed together। वो ना फिजिकली मिक्सड होते हैं। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, और जैसे हम जूस में पानी डालते हैं, ठीक है, जैसे हम दूध में चीनी डालते हैं या चाय बनाते हैं। सो दोज आर मिक्सचर्स जो कि फिज़िकली हम करते हैं। जैसे H2O है, ये सब तो नेचुरली अकर हो रहे हैं, ठीक है, ये तो हम वाटर तो हम खुद नहीं बना सकते, H और 2 को नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर्स जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि दो सब्सटेंसेस को जब हम फिज़िकली मिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। जैसे सैलेड भी एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। कॉम्पोजिशन, मिक्सचर्स हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये मैं आप लोगों को ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये सेम है। इसमें सिर्फ केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, जो कि मैंने डिस्कस किया। इसको बस पॉइंट वाइज लिखा गया और एग्जाम्पल लिखा गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज केमिकल सिम्बल्स। ना केमिकल सिम्बल्स, अब जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मैंने बताया आप लोगों को, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब सोडियम, तो ये सब को ना एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सिंबल चाहिए था। तो बहुत पहले स्टार्टिंग में उनको इन सिंबल से डिस्क्राइब किया जा रहा था। ऑक्सीजन के लिए हम सर्कल बना रहे थे, हाइड्रोजन के लिए सर्कल विद डॉट बना रहे थे, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, इन सब के लिए हम ये सब बना रहे थे, ठीक है। ये जो दिख रहा है इनको हम केमिकल सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। ईच एलिमेंट, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिर जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने इस सिंबल को इम्प्रोवाइज़ किया और इन्होंने इसको नाम दिया। जैसे तो इन्होंने कैसे नाम दिया, उन्होंने बोला कि हम उनके जो एलिमेंट है उनका फर्स्ट लेटर ही उनका सिंबल बना देंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका उन्होंने H बना दिया, ठीक है। जैसे देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका उन्होंने H बना दिया, ठीक है। कार्बन है तो C बना दिया, बोरॉन है तो उसका B बना दिया, ऑक्सीजन O, इसका ये सिंबल है। मतलब अगर H मतलब हाइड्रोजन, ये ठीक है, सिंबल मतलब जो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है शॉर्ट फॉर्म में, उसको सिंबल बोला जाता है। लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी क्या हुआ कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका जो वर्ड था फर्स्ट लेटर वो सेम था, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन के लिए भी H लिखते, हीलियम के लिए भी H लिखते तो कन्फ्यूजन हो जाती। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, उसी एलिमेंट का सेकेंड लेटर लेते हैं या फिर किसी भी उस एलिमेंट के नाम में से कोई भी लेटर ले लेते दूसरा यूज़ करने के लिए। तो हीलियम के लिए उन्होंने H ही लिया, एल्यूमिनियम के लिए उन्होंने Al लिया, आर्गन के लिए Ar लिया, कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, क्लोरीन Cl। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे
ऐसे एलिमेंट्स के नाम थे जो कि किसी दूसरे वर्ड से डेराइव हुए थे, ठीक है, जैसे लैटिन वर्ड से डेराइव हुए थे। जैसे लेड है वो डेराइव हुआ था प्लम्बम से, प्लम्बम एक लैटिन वर्ड है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया पीबी। पोटेशियम जो है वो कैलियम से हुआ था, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया के। कॉपर जो है वो क्यूप्रम से हुआ था, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया CU। मरकरी जो है वो हुआ था, मरकरी का देखना पड़ेगा मुझे, मरकरी का तो नहीं दिया, तो मरकरी का रख दिया HG, ठीक है। उसके बाद गोल्ड जो है वो ऑरम से हुआ था, उसका रख दिया AU। सिल्वर जो है वो अर्जेंटीनम से हुआ था, उसका AG। सोडियम जो है वो नेट्रियम से हुआ था, उसका Na। ब्रोमीन जो है उसका Br रहने, दिस अकॉर्डिंग टू सेकंड, ठीक है। सो दिस वाज केमिकल सिम्बल्स। केमिकल सिम्बल्स में क्या पढ़ा सबसे पहले कि उनके लिए सिंबल यूज़ किया जाता था, लेकिन उन्होंने बोला ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इन्होंने बोला कि हम इसका फर्स्ट लेटर रखते हैं। फिर फर्स्ट लेटर रखा, फिर क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेटर्स एलिमेंट्स के नाम थे जो कि सेम आ रहे थे फर्स्ट लेटर, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका 2 लेटर यूज़ किया। फिर उन्होंने उसका यूज़ किया लैटिन वर्ड, ओके। एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं? एटॉमिसिटी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट। Define matter, atoms, molecule, element, proton, neutron, electron, compound, mixture, chemical symbol. What is the building block of matter called? What is atom made of? How many elements are known? Name iron ore and aluminum ore. Write properties of compounds. Write the symbol of the following element: hydrogen, calcium, nitrogen, aluminum, copper, helium, chlorine, zinc, sodium. Okay, that's it for your part 1 of chapter number 5.